हिंदू मिथकों में नाम केवल पहचान नहीं बल्कि गहरे अर्थ के वाहक हैं। शिव के हजारों नामों में महाकर्मा, महान कर्म करने वाला, विशेष है। ये नाम हमें ध्यानस्थ योगी से आगे कर्म के परम स्वरूप के रूप में शिव को देखने का निमंत्रण देता है। महा यानी महान, कर्म यानी कार्य। शिव के कर्म ब्रह्मांड को आकार देते हैं, निस्वार्थ और शुद्ध। उनका वैराग्य निष्क्रियता नहीं बल्कि कर्म के फल की आसक्ति का त्याग है। शिव महाकर्मा के रूप में हमें सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता संसार से भागने में नहीं बल्कि उसमें सही तरीके से जुड़ने में है। वे पर्पसफुल एक्शन के आदर्श हैं। हर कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा ईश्वर को अर्पण बन सकता है। शिव के कर्म 4 रूपों में प्रकट होते हैं। ये केवल रूप नहीं बल्कि जीवन के 4 आयाम हैं जो हमें कर्म के गहरे अर्थ की ओर ले जाते हैं। संहार, विनाश, जो कि परिवर्तन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का वादा है। तांडव, एक ब्रह्मांडीय नृत्य जो ऊर्जा और गति का प्रतीक है। यह नृत्य जीवन की लय है जिसमें सृजन और विनाश दोनों शामिल हैं। ध्यान, एक आंतरिक यात्रा जहां मन शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। यह कर्म से मुक्ति का मार्ग है। और गृहस्थ धर्म, एक सामाजिक बंधन जो हमें प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी का पाठ सिखाता है। यह कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संहार, उनका करुणा से भरा विनाश है। यह केवल विध्वंस नहीं बल्कि एक आवश्यक सफाई है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाना, यह एक चक्र है जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। तांडव उनका ब्रह्मांडीय नृत्य है। यह ऊर्जा का प्रवाह है जो ब्रह्मांड को चलाता है और हमें जीवन की गतिशीलता को समझने में मदद करता है। सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। हर डमरू की धुन सृजन की लहरें फैलाती है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है जो हर पल में संभव है। रौद्र तांडव विनाश की शक्ति जगाता है। यह हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान में वे निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना को धारण करते हैं। यह आंतरिक कर्म है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की प्रेरणा देता है। समाधि संभावित ऊर्जा का भंडार है। यह वह स्थान है जहां हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अनंत संभावनाओं को खोजते हैं जो अन्य कर्मों के लिए शक्ति देती है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। गृहस्थ धर्म में शिव और पार्वती का संबंध हमें प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाता है। शिव पार्वती के साथ संसार में रहते हैं, एक आदर्श परिवार का निर्माण करते हैं जो हमें सामाजिक सद्भाव और सहयोग का महत्व समझाता है। संबंध निभाते हैं लेकिन भीतर से निर्लिप्त रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों में लिप्त रहते हुए भी उनसे मुक्त रह सकते हैं। वे दिखाते हैं कि आत्मज्ञान के लिए जिम्मेदारियों का त्याग जरूरी नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से निभाना ही सच्चा कर्म है। उन्हें प्रेम और जागरूकता से निभाना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हर कर्म को प्रेम और करुणा के साथ कैसे किया जाए। शिव का हर रूप कर्म का नया आयाम दिखाता है। यह हमें जीवन की विविधता और गहराई को समझने में मदद करता है। सृजन, जो कि जीवन का आधार है। विनाश, जो कि परिवर्तन का मार्ग है। शांति, जो कि आंतरिक शक्ति का स्रोत है। और संबंध, जो कि सामाजिक जीवन का सार है। शिव के यह सभी रूप यही महाकर्मा का सार है। हर भूमिका में पूर्णता लेकिन भीतर से निर्लिप्तता, यही कर्मयोग का अंतिम लक्ष्य है। शिव का महाकर्मा दर्शन भगवद गीता के निष्काम कर्म से गहराई से जुड़ा है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की अपेक्षा के कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिव करते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उनका यह उपदेश हमें कर्म के प्रति समर्पित रहने और परिणामों को ईश्वर पर छोड़ने की प्रेरणा देता है। शिव इसे अपने जीवन से जीते हैं। वे हर क्षण कर्म करते हैं, चाहे वह ध्यान हो या तांडव। हर क्रिया में उनका समर्पण झलकता है। उनका हर कर्म निस्वार्थ लोक कल्याण के लिए है। वे कभी भी अपने लाभ के लिए कुछ नहीं करते बल्कि हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। संहार भी, वे विनाश भी करते हैं, लेकिन यह भी एक आवश्यक कर्म है जो नए सृजन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ध्यान भी, उनकी समाधि में भी जगत का कल्याण छिपा होता है। वे मौन रहकर भी सक्रिय रहते हैं।
वे परिणामों से निर्लिप्त रहते हैं, उन्हें किसी भी फल की अपेक्षा नहीं होती। वे केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, सिर्फ कर्तव्य निभाते हैं। यही उनकी साधना है, यही उनका योग है। गीता में निष्क्रियता की बजाय कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि कर्म ही जीवन है, कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। शिव इसका जीवंत उदाहरण है। उनके जीवन का हर पहलू हमें कर्म के महत्व को समझाता है। ध्यान में भी वे सृष्टि को संभालते हैं। उनकी आंतरिक शक्ति से ही यह ब्रह्मांड संचालित होता है। कर्म की धारा कभी रुकती नहीं, यह निरंतर बहती रहती है, जैसे जीवन की नदी। शिव दिखाते हैं कि त्याग निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं, बल्कि स्वार्थ का त्याग है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा कर सकते हैं। गीता ज्ञान देती है, यह हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताती है। शिव उसका व्यवहारिक रूप दिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। वे सिखाते हैं संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त कैसे रहें, मोह माया से दूर रहकर भी अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें और कर्तव्य को साधना कैसे बनाएं, अपने कर्मों को ही अपनी पूजा कैसे बनाएं। समुद्र मंथन की कथा शिव के महाकर्मा स्वरूप का सबसे सशक्त प्रमाण है। जब हलाहल विष निकला, देव असुर पीछे हट गए। शिव ने निस्वार्थता से विष पी लिया। उन्हें न अमृत चाहिए था, न यश, सिर्फ सृष्टि की भलाई। पार्वती ने विष को कंठ में रोक लिया, जिससे शिव नीलकंठ कहलाए। यह दिखाता है महान कर्मी परिणामों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें आत्मसात करता है। जीवन के मंथन में भी विष निकलता है। शिव सिखाते हैं नकारात्मकता से भागो नहीं, उसे साहस से स्वीकारो। महाकर्मा का मार्ग समस्याओं से बचने का नहीं, बल्कि उन्हें बदलने का है, even if it means bearing your own blue throat. Tandava, Shiva's cosmic dance, is the ultimate expression of Mahakarma. Each movement embodies creation, preservation, destruction, illusion, and grace. As Nataraja, Shiva orchestrates the universe. His drum creates, his gesture protects, his dance sustains. Ananda Tandava brings joy and order. Rudra Tandava destroys what is corrupt. Destruction here is not evil but compassionate renewal. Crushing the demon Apasmara, Shiva liberates souls from ignorance. The dance is a call to perform our own inner Tandava, create, preserve, destroy negativity, and transcend ego. Our lives too can be a sacred dance aligned with cosmic rhythm. Tandava teaches act with awareness, let go when needed, and find grace in every step. This is Mahakarma, dynamic, purposeful, and liberating. Shiva's Samadhi redefines karma not as motion, but as powerful stillness. In deep meditation, he holds the cosmos in balance. His stillness is pure consciousness, a source of all action. This is the karma of being the axis around which the universe spins. As the ultimate witness, Shiva observes without judgment, providing stability for all creation. His meditation accumulates energy for dynamic acts like Tandava or drinking poison. Samadhi teaches us to recharge, reflect, and act from inner clarity. Wisdom and knowledge arise from this stillness. True action is rooted in contemplation. Before acting, seek self-awareness. Stillness is the foundation of all effective karma. Shiva's Samadhi, not the absence of action, but its purest, most potent form. Shiva's union with Parvati transforms him from ascetic to householder, revealing the karma of relationship. Parvati's penance unites energy with consciousness, a partnership of balance, not dominance. Together, they create a synergy where both grow. Shiva teaches cosmic secrets, Parvati brings worldly engagement. As a father, Shiva is present and nurturing, teaching through example. Family stories, like Ganesha's beheading, show consequences of action and responsible karma. By embracing family life, Shiva validates the householder's path as spiritual. Enlightenment is possible in daily duties. Our homes are our Kailash, our actions sacred. Mahakarma means transforming every relationship and responsibility into spiritual practice. In today's fast-paced world, where demands are relentless and expectations are high, Shiva as Mahakarma, the ultimate embodiment of action and duty, is more relevant than ever. His teachings offer a timeless guide to navigate the complexities of modern existence. Nishkama karma, acting without attachment to results.
a core principle in Shiva's philosophy, offers profound relief from stress and burnout, which are rampant in our achievement-oriented society. Focus on the quality of action, not just outcomes. Let go of the need to control every result. When actions are performed with mindfulness and dedication, work becomes meditation, a path to inner peace. In the workplace, perform duties with dedication, giving your best effort to every task, but detach from rewards. Do not let the desire for recognition or material gain dictate your actions. Success is pursued, but inner peace isn't hostage to it. True fulfillment comes from the act itself, not the external validation. Shiva models work-life balance, fully present as ascetic, immersed in spiritual practice, fully present as family man, engaged and loving. Mindful presence enriches every role and prevents stress spillover. By being fully present in each moment, we can avoid the trap of carrying stress from one area of life to another. Leadership means facing challenges, not just claiming credit, taking responsibility for the well-being of others, like Shiva drinking poison for the world's good. It requires selflessness and a willingness to sacrifice for the greater good. True Mahakarma is courage, responsibility, and transforming sacrifice into positive action. It's about turning adversity into opportunity and using our challenges to grow and evolve. In every sphere, act with integrity, compassion, and detachment, guided by ethical principles and a deep sense of empathy. This is Shiva's path for modern life, a timeless guide to living a meaningful and fulfilling existence. Shiva as Mahakarma is not a distant god, but a guide for meaningful action. We are creators of our reality. Every choice shapes destiny. Align actions with Dharma, truth, righteousness, and harmony. Practice detachment. Pour your heart into action, then let go of the outcome. Find fulfillment in the act itself, not in praise or reward. Transform daily duties into worship. Work becomes prayer. We may not dance the cosmos, but we can bring order, compassion, and truth to our world. This is Shiva's ultimate teaching. Act greatly, for the joy of the performance itself.